रामायण की सबसे दुखद कहानियों में से एक है राजा दशरथ की मौत की कहानी। यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, यह है दुख की, पछतावे की और एक ऐसी गलती की जो सालों बाद, दशकों बाद अपना असर दिखाती है। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। ये शब्द है अयोध्या के महान राजा दशरथ के। सोचिए, एक इतना शक्तिशाली राजा और वो अपने बेटे राम के वनवास जाने के बाद इस कदर टूट चुके हैं। और ये सिर्फ एक बाप का दुख नहीं था, ये एक ऐसी तकलीफ थी जिसने पूरे अयोध्या को हिलाकर रख दिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतना महान राजा एक टूटे हुए दिल से कैसे मर गया? क्या यह सिर्फ अपने बेटे से बिछड़ने का गम था, या इसके पीछे कोई बहुत पुराना गहरा राज था? आज हम इसी दुख भरी कहानी की परतें खोलेंगे। तो कहानी शुरू होती है राजा दशरथ के आज से, मतलब उस समय के आज से, जहां वो एक तरफ राजा के फर्ज और दूसरी तरफ एक बाप के बेहिसाब दर्द के बीच पिस रहे हैं। देखिए, एक तरफ है गुरु वशिष्ठ, वो उन्हें समझा रहे हैं, राजधर्म की याद दिला रहे हैं कि एक राजा को मजबूत रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हैं दशरथ, जिनका दुख किसी भी सलाह, किसी भी तर्क से कहीं ज्यादा बड़ा है। उन्हें तो बस यही लग रहा है कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने वंश को खत्म कर दिया। और ठीक यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। राजा दशरथ को ये पक्का यकीन है कि उनकी मौत सिर्फ दुख की वजह से नहीं हो रही। उन्हें लग रहा है कि ये तो किसी पुराने कर्म का फल है, एक ऐसी किस्मत जिसे बदला नहीं जा सकता। तो चलिए अब हम भी राजा के साथ उनके अतीत में चलते हैं, उस एक पल में जब वो जवान थे और उनसे एक ऐसी भूल हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी की कहानी लिख दी। तो ये कहानी है उस वक्त की जब दशरथ एक युवा राजकुमार थे और वो अपनी एक खास कला, शब्दभेदी बाण के लिए मशहूर थे। मतलब सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा देना, यही काबिलियत जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही सबसे बड़ी तबाही का कारण बनने वाली थी। हुआ ये कि वो सरयू नदी के किनारे घने अंधेरे में शिकार का इंतजार कर रहे थे और फिर कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। उन्हें पानी में से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। उन्हें लगा कोई जंगली जानवर, शायद कोई हाथी पानी पी रहा है। बस उन्होंने आवाज की दिशा में अपना अचूक बाण चला दिया, लेकिन तीर लगने के बाद जो चीख गूंजी वो किसी जानवर की नहीं, एक इंसान की थी। ये एक भयानक सच था जो उनके सामने आया। राजकुमार दशरथ ने गलती से श्रवण कुमार नाम के एक नौजवान को मार दिया था। वो तो बस अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी भरने आया था। और मरते मरते श्रवण के शब्द एक भविष्यवाणी जैसे थे कि तुमने एक नहीं 3 लोगों को मारा है। अब आता है इस कहानी का सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक हिस्सा, जब दशरथ का सामना श्रवण कुमार के माता पिता से होता है। जरा सोचिए उस हालत के बारे में। दशरथ को अब उन्हीं माँ बाप के पास जाना है जिनका सहारा ही उनका बेटा था, और उन्हें ये बताना है कि उनके बेटे की जान उन्हीं के हाथों गई है। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर था। और जैसे ही दशरथ ने अपना गुनाह कबूल किया, उन बेबस माँ बाप का दुख, उनका डर सब गुस्से में बदल गया। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके सामने जो खड़ा है वो उनके बेटे का कातिल है, और वो पानी जो उनकी प्यास बुझाने वाला था अब उनके लिए जहर जैसा था। और तब उस दुखी बाप के मुंह से वो शब्द निकले जिन्होंने दशरथ की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी, एक श्राप। और ये सिर्फ गुस्से में निकली बात नहीं थी, ये एक भविष्यवाणी थी, एक ऐसी भविष्यवाणी जो दशकों तक दशरथ के जहन में गूंजती रही। तो चलिए अब वापस आज में आते हैं और देखते हैं कि कैसे सालों पुराना वो श्राप राजा दशरथ के आज के दर्द की वजह बन गया। तो देखिए कैसे ये पूरा चक्कर चला। जवानी में एक गलती हुई, उस गलती से एक श्राप मिला, और फिर कई सालों बाद एक बाप होने के नाते लिए गए फैसले ने उस श्राप को सच कर दिया। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। कहते हैं जब दशरथ अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उनकी आंखों के सामने श्रवण कुमार के पिता का ही चेहरा था, और कानों में वही श्राप गूंज रहा था, जैसे हम अपने बेटे के लिए तड़प कर मर रहे हैं, वैसे ही तू भी अपने बेटे से बिछड़ने के गम में मरेगा। और दशरथ की अपनी आवाज जो राम राम पुकार रही थी, वो भी मानो उसी श्राप की गूंज बन गई थी। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? चलिए इसके पीछे के असली मतलब को समझते हैं। राजा दशरथ की ये कहानी है कर्म के सिद्धांत का एक जीता जागता सबूत।
मतलब ये सोच कि हमारे काम, हमारे एक्शंस, चाहे वो जानबूझकर किए गए हों या अनजाने में, उनका नतीजा जरूर मिलता है और उस नतीजे से कोई नहीं बच सकता। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि दशरथ श्रवण कुमार को मारना नहीं चाहते थे। वो तो एक हादसा था, लेकिन फिर भी नतीजा तो वही हुआ। तो ये कहानी हमें बताती है कि कर्म सिर्फ नीयत का खेल नहीं है, ये हमारे कामों के असर के बारे में भी है। और दशरथ राजा होकर भी अपने कर्म के फल से बच नहीं पाए। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हमारी किस्मत हमारे अतीत के कामों से तय होती है, तो फिर हमारे आज के फैसलों में आखिर कितनी ताकत है। राजा दशरथ की कहानी हमें किस्मत, कर्म और हमारी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये याद दिलाती है कि हमारे काम वक्त में हमेशा गूंजते रहते हैं,